घरेलू शेयर बाजारों के लिए गुरुवार को ग्लोबल मार्केट का मिजाज मिला जुला दिखा। बाजारों की ओपनिंग लाल निशान में हुई। मेटल, रियल्टी, फार्मा सेक्टर में बिकवाली के बीच बाजार पर एक हद तक दबाव नजर आया। सेंसेक्स ओपनिंग में 150 पॉइंट्स तो निफ्टी 70 पॉइंट्स नीचे दिखाई दिया। बैंक निफ्टी भी आज पूरी तरह सपाट नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की गिरावट थी। आज ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी से बाजार को एक सपोर्ट मिलता दिखा। आईटी, पीएसयू, बैंक सेक्टर में भी तेजी थी। सुबह 9:25 के आसपास सेंसेक्स 85,534 पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 25,670 पर था और बैंक निफ्टी 60,190 पर था। सोना दिन की ऊंचाई से करीब 7,000 रुपए गिरकर 1,53,000 के पास आया तो चांदी दिन की ऊंचाई से करीब 26,000 रुपए फिसलकर 2,68,850 पर बंद हुई। लेकिन ग्लोबल मार्केट में सोना करीब $100 चढ़ा तो चांदी में 7% का उछाल देखने को मिला। एफआईआईज ने कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 2,427 करोड़ की खरीदारी की। वहीं घरेलू फंड्स ने भी बाजार में करीब 250 करोड़ रुपए डाले। लेकिन इस बीच डिफेंस सेक्टर के दिग्गज शेयर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ 2 दिनों में ये शेयर 9% से ज्यादा टूट चुका है। आखिर क्यों निवेशक इस सरकारी कंपनी से किनारा कर रहे हैं और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले ने भला ऐसा क्या कह दिया कि अचानक शेयर क्रैश हो गया? चलिए समझते हैं पूरी खबर। आज कारोबार की शुरुआत होते ही HAL का शेयर 3% से ज्यादा गिर गया। अगर पिछले 2 दिनों का हिसाब देखें तो ये 9% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। आज के इंट्राडे के निचले स्तर के आसपास 2 दिनों में ये 9% से ज्यादा टूट चुका है। कल भी इंट्राडे में 8% तक टूटा था और आज फिर ये 4061 के निचले स्तर पर पहुंच गया। फिलहाल ये BSE पर करीब 4080 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में समझेंगे शेयर में आए इस गिरावट की असल वजह क्या है। दरअसल गिरावट की सबसे बड़ी वजह है विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी को बड़ा झटका देते हुए शेयर की रेटिंग को इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट कर दिया है और सबसे हैरान करने वाली बात है इसका टारगेट प्राइस। मॉर्गन स्टैनले ने इसके टारगेट को 34% घटाकर 3,355 कर दिया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसे कवर करने वाले 25 एनालिस्ट में से 21 ने अब भी इसे खरीदारी की रेटिंग दी है, जबकि 2 ने होल्ड और 2 ने सेल की रेटिंग पेश की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अब डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां भी तेजी से उतर रही है, जिससे HAL का मार्केट शेयर काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। अगर HAL ने अपने ऑर्डर्स को पूरा करने की स्पीड नहीं बढ़ाई तो शेयर में आगे के दिनों में और बड़ी गिरावट आ सकती है। इन वजहों से ब्रोकरेज फर्म ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कंपनी की प्रति शेयर आय यानी कि EPS के अनुमान को 2% और वित्त वर्ष 2028 के लिए 5% कम कर दिया है। HAL के शेयर एक कारोबारी दिन पहले यानी बुधवार 4 फरवरी को बुरी तरह पिटे थे। ये गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पहली बार ऐसा होगा कि किसी बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट में HAL शामिल नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें से 3 ही अलग फेज में पहुंच पाए हैं और अब 3 महीने के भीतर सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ये मिल सकता है। इसे लेकर कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया है कि DRDO से इसे कोई भी ऑफिशियल जानकारी मिली ही नहीं है, तो वो इस पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती है। बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले साल यानी कि 3 मार्च 2025 को 3045 पर थे, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। इस निचले स्तर से ये 2 महीने में 69.60% उछलकर 16 मई 2025 को 5166 पर पहुंच गया, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है।